जय हिंद बच्चों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सक्सेस हब में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं के पाठ 3 पुष्प की अभिलाषा के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं संपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें पाठ से आगे और व्याकरण तीनों को ऐड किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ से के प्रश्नों को देखेंगे। पाठ से पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पिछले में भी बताया था, अर्थ का मतलब होता है मतलब। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं यानी लाइनें दी गई हैं, उनका मतलब हमको बताना होता है। पहला है क, चाह नहीं सम्राटों के शब पर। चाह नहीं सम्राटों के शब पर, सम्राट होते हैं राजा, शब मतलब होता है मरा हुआ शरीर। हे हरि, ये हे हरि जो है संबोधन है और ये किनके लिए? भगवान के लिए उपयोग किया गया है। डाला जाऊं, हे भगवान डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर, सिर एक अंग है जो शरीर का अंग है, चढ़कर भाग्य पर इठलाऊं। इसका मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब है, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है उत्तर नंबर 1, हे भगवान, हे भगवान, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के मरे हुए शरीर पर डाला जाऊं। फूल कहता है, मेरी यह इच्छा कतई नहीं है कि मैं किनके शरीर पर डाला जाऊं? राजाओं के मरे हुए शरीर पर डाला जाऊं, और ना ही भगवानों के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर क्या करूं? गर्व करूं। मेरी ये सभी इच्छाएं नहीं है। जब ये इच्छा नहीं है तो फूल की कुछ और इच्छा होगी। चलिए उस इच्छा पे हम लोग चलते हैं कि फूल की असली में इच्छा है क्या। फूल की इच्छा देखो बच्चों क्या कहता है फूल। प्रश्न नंबर 2 हो गया। 1 मिनट, फिर से प्रश्न को देखते हैं वापस से। हाँ, प्रश्न नंबर 2, चलिए सही है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जो प्रस्तुत पाठ में मैं बार बार आता है, ये किसके लिए किया गया है? तो ये जो मैं शब्द है बच्चों, यह पुष्प के लिए किया गया है। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो पुष्प के लिए, फूल के लिए है ना बच्चों? पुष्प के लिए है ये मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वनमाली, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि होता है यहाँ पे हम जन्म लेते हैं, हमारी माता की भूमि, हमारी जिसको हम माता समझते हो, वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती है उन पंक्तियों को लिखे। यानी ये जो अर्थ है जिन लाइनों से निकल रही है उन लाइनों को हमको क्या करना है? लिखना है। हमको उन लाइनों को क्या कर देना बच्चों? यहाँ पर लिख देना है। तो वो लाइन कौन सी है? आइए देखते हैं। उत्तर नंबर 3, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इनसे ही बच्चों वो भाव निकल कर आ रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न 4, भाग्य पर इठलाना। भाग्य पर इठलाना का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? भाग्य पर इठलाना का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? पहला है भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर नाराज होना, दूसरा है भाग्य पर गर्व करना, और तीसरा है भाग्य पर विश्वास न करना। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या निकल रहा है बच्चों? भाग्य पर गर्व करना हो रहा है, जो हम अगला प्रश्न में देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों बताया गया है क्या है? भाग्य पर गर्व करना है। क्या है? भाग्य पर गर्व करना। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 5 कहता है, चाह नहीं पद। जो चाह नहीं पद का मतलब क्या है? जो पॉइंट दिया गया चाह नहीं,
इसका अर्थ क्या निकलता है? चाह नहीं पद कवि की किस भावना को व्यक्त करता है? ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको नीचे रहना चाहिए था। पेंसिल को भी पता नहीं क्या हो गया है, यह अभी चल नहीं रही है ठीक से। देखिए एक नया खरीदना ही पड़ेगा। चाह नहीं पद, उत्तर 5, चाह नहीं पद कवि की इच्छा की भावना को व्यक्त करता है। चाह नहीं से पता चल रहा है कि उसकी यह इच्छा नहीं होगी। देखेंगे पार्ट से का क्वेश्चन सभी पूरे कंप्लीट हो गए। पार्ट से में आप पे 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया है। पार्ट से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है पार्ट से आगे, देखेंगे पार्ट से आगे का जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या कहता है? पहला प्रश्न आपका कहता है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि पर अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। कह रहा है फूल इतने सारे अवार्ड यानी सम्मान इज्जत पाने की बजाय उस रास्ते पर क्यों बिखरना पसंद करता है जहाँ पे सेना के जवान अपनी देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने जाते हैं। अपने हिसाब से अपने तरीके से इसका क्या करें, आंसर बताएं कि आप मन में क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। तो इसका आंसर बच्चों हम जो सोचते हैं वो हो जाएगा, लोगों से इज्जत पाना और सम्मान पाना यह तो छोटी बात होती है। और बात सही है, आप थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा इज्जत करेंगे, फिर एक आप गलत काम कर देंगे फिर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये सब क्या है, तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश की रक्षा करना। लेकिन जो इंसान देश की रक्षा करता है वो इंसान सबसे ऊपर होता है। इसलिए पुष्प की भी यह इच्छा है कि वह यह सब सम्मान को छोड़कर वीरों के पैरों को कुछ आराम दे सके, तो उसका भी जीवन क्या हो पाए, सफल हो पाएगा। वह कहना क्या चाहता है कि अगर मैं उन वीरों के पैरों को थोड़ी सी क्या दे सकूं, आराम दे सकूं, तो मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि उस मेरे ऊपर चलकर सैनिक जाएंगे तो उनके पैरों को आराम मिलेगा, तो मैं यह समझूंगा कि मैंने अपने देश के वीरों के लिए कुछ किया है। जब मैं अपने देश के वीरों के लिए कुछ करूंगा तो वीर अपने देश के लिए भी कुछ करेंगे। इसलिए फूल की इच्छा है कि वह उस रास्ते पर गिर जाए, बिखर जाए जहां पर सेना के जवान अपना शीश चढ़ाने जाते हों। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आपका कहता है कि पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। जैसे पुष्प की कोई इच्छा है तो उन्हें भी क्या करना है, आपकी भी कोई इच्छा है तो उसको लिखना है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, देखिए, उसकी तरह मेरी अभिलाषा है, पुष्प की तरह, यानी कि उसके लिए मैंने उसके सर्वनाम का प्रयोग किया है। उसकी तरह मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने देश के लिए हर वह कार्य करूं जिससे देश को मुझ पर क्या हो, गर्व हो। हम अपने देश को अपने ऊपर गर्व कराएं। हम ऐसा हमेशा काम करें, कार्य करें जिनसे हमारा देश हम पे क्या करे, गर्व करे। यहाँ पे पूर्ण विराम प्रिंटिंग से हो गया है। शरीर का हर हिस्सा देश के नाम हो, यानी हमारे शरीर का कण कण क्या बोले, हमारे देश के बारे में अच्छा बोले और अच्छा करे। जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा, जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, ख़त्म कर देंगे। जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। सबसे ज़्यादा देश से प्यार, सबसे ज़्यादा देश से प्यार होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने परिवार और किसी से प्यार करें। सबसे ऊपर हमारा देश आता है। जो मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम चिन्ह रहेगा। इस देश के लिए मैं जीऊँ होगा बच्चों यहाँ पे, इस देश के लिए ही मैं जीऊँ और मैं मरूँ भी इसी देश के ही लिए ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं जय हिंद जय भारत। अगला देखेंगे बच्चों व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण किस क्या कहा जाता है? व्याकरण कह रहा है बच्चों, व्याकरण का पहला प्रश्न, व्याकरण का पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न, भाग्य शब्द के पहले, भाग्य शब्द के पहले उपसर्ग लगाकर, पहले
100 उपसर्ग लगाकर, यहाँ उपसर्ग से पहले 100 होना था, उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनता है तो नी, दु और अन, नी, दु और अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। यानी इन उपसर्गों का प्रयोग करके हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। तो पहला देखेंगे नी। पहला नी से है निषाद। पहले ये शाद था, पहले ये शाद शब्द था, इसके हमने आगे क्या जोड़ दिया, तो नी जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया बच्चों, निषाद हो गया। क्या हो गया, निषाद। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वैसे शब्दों को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। सेकंड है आपका, सेकंड है दु, दु प्लस विसर्ग, दु। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका दु जोड़ राचारी। पहले इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही दु लिखना इसका अर्थ निकल गया दुराचारी। दुराचारी वह होता है जो बहुत ज़्यादा क्या करे, किसी पे अत्याचार करता हो, उसे कहते हैं हम लोग दुराचारी, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चंस अपने दे सकते हैं, ताकि हम आपको समझाने का और अच्छे कोशिश कर सके। तो मैंने यहाँ पे निषाद से निर्वाण बनाया, और दु से दुराचारी और दुश्वार बनाया, और अन से हमने अनुज और अनजान बनाया। तो यहाँ पे आपका ये जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।